नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। नजर को बदलो तो नजारे बदलेंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदलेंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, बस दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे, दिशाओं को बदलो तो किनारे बदलेंगे। नमस्कार, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। यह है करियर प्लानर सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट और पहला वीडियो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो सभी क्लास 12th अपीयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी भी एग्जाम्स खत्म हो गई हैं या आईटी वगैरह का पेपर बचा हुआ है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझें। कई अलग अलग करियर अपॉर्चुनिटीज आपके दिमाग में चल रही होती हैं, मौसी का बेटा, मामा का लड़का, मामा की लड़की, कई लोग कुछ न कुछ अपने करियर में कर चुके होते हैं और इसीलिए एडवाइजेस तो हमें बहुत जबरदस्त तरीके से मिलती रहती हैं। लेकिन ऐसे में क्या चुनना चाहिए और क्या हमारे लिए सही होगा, यह समझ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अक्सर एक एवरेज स्टूडेंट, एक आम स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा बन जाता है। जो सारे 4, 5, 8, 10 दोस्त कर रहे होते हैं वही हम करने लग जाते हैं। और दोस्तों यही मायाजाल से हमें बचना है। दोस्तों करियर प्लानर सीरीज में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंफॉर्मेशन दें, रिसर्च के साथ दें और अच्छे से अच्छे करियर के बारे में आपको बताएं ताकि आप सही चुनाव कर सकें। दोस्तों आज की सीरीज में हम किसी करियर की स्पेसिफिकली बात नहीं करने वाले। ये एक छोटा सा वीडियो है जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि आप करियर में कुछ भी चुने, जो भी आप सिलेक्ट करने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में वो आप करें। मगर एक इंपॉर्टेंट चीज जिसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, उसमें आपको बिना सोचे समझे घुस तो जाना ही चाहिए। क्योंकि यार आप ये सोचे बैठे रहेंगे कि यार रिलैक्स कर लूं, वेकेशन एंजॉय कर लूं, तो कहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपसे छूट न जाएं। और इसीलिए करियर प्लानर सीरीज का आज का वीडियो है अबाउट सीईटी। जी हां, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड हैं और बहुत सारा माहौल बन चुका है कि सीईटी देना है कि नहीं देना है, सीईटी देना है कि नहीं देना है, सीईटी से हमें क्या फायदा होगा, क्या हमें ये देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या उसके बिना एडमिशन नहीं होगा डिग्री के अंदर। तो मैं आपको शॉर्ट में ये बात समझा दूं कि अभी तक आप महाराष्ट्र बोर्ड से पढ़ रहे थे, अब आपकी 12th के बाद की जर्नी जो होगी वो यूनिवर्सिटी लेवल की होगी और आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज से एडमिशन लेते हुए अपनी डिग्री की पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे में महाराष्ट्र भर के लिए सीईटी जो है कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के लिए कंपलसरी कर दी गई है और इस सीईटी के रिजल्ट के आधार पर ही आपके एडमिशन प्रोसेस स्मूथली हो पाएंगे। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप समझें कि कौन से स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जिसके लिए सीईटी करनी है। अगर आपका कोर्स इसमें आता है तो आपको आंख बंद करके पहली फुर्सत में आज ही इस वीडियो के बाद सीईटी का फॉर्म भर ही देना चाहिए। और दोस्तों अगर आपका कोर्स इसमें नहीं भी आता है तो आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उसकी डिटेल एनालिसिस करने के लिए आपके पास समय है, आप जरूर वो समय दीजिएगा। तो बहरहाल सबसे पहले बात करते हैं कौन से कोर्सेस हैं दोस्त। तो कोर्सेस की जब मैं बात करूं तो बीसीए, बीबीए, बीएमएस और बीबीएम ये वो कोर्सेस हैं दोस्तों जिसके लिए सीईटी कंपलसरी है। पिछले साल से ही महाराष्ट्र के अंदर ये कंपलसरी कर दिया गया और एडमिशन भी इसके आधार पर ही हो रहे हैं। तो आपके लिए अगर आप बीएमएस लेने वाले हैं, अगर आप बीबीए करने वाले हैं या बीबीएम करने वाले हैं तो आपके लिए सीईटी देना अनिवार्य है, आपको देना ही है और आपको इसके मार्क्स अच्छे ला करके अच्छे से अच्छी कॉलेज में एडमिशन लेना है। देखिए बहुत सारा ऑटोनॉमस कॉलेजेस का भी मायाजाल है जहां पर बिना सीईटी के भी एडमिशन होता है, लेकिन अल्टीमेटली जब डिग्री मिलती है ना तो उस पर लिखा होता है बीकॉम बीएमएस। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको अगर प्रॉपर अच्छे से बीएमएस करना है तो सीईटी देकर के आप एडमिशन हासिल करेंगे और फिर आपकी क्वालिटी और जो कैपेबिलिटी है वो स्किलफुल गिनी जाएगी और बहुत अच्छे से आप जॉब ओरिएंटेड काम कर पाएंगे। तो जरूर ये सीईटी आपको देनी है अगर आप इन कोर्सेस में जुड़े हुए हैं। आपको याद रखना है कि यार इसके रजिस्ट्रेशन डेट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आप बीसीए, बीबीए, बीएमएस, बीबीएम या एमबीए वगैरह के लिए सोच रहे हैं, एमसीए वगैरह के लिए सोच रहे हैं तो सीईटी की डेट्स 2025 के लिए ऑलरेडी आ चुकी हैं। इसको एक्सटेंशन दिया गया और एक्सटेंशन है 11 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक का डेट। तो 20 मार्च तक का आपके पास समय है, 20 मार्च तक आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर आप बीएमएस लेने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर मुंबई महाराष्ट्र के लोग इस तरफ के लोग जो हैं वो बीएमएस के लिए, बैफ के लिए जाते हैं, तो बैफ के लिए तो ठीक है, लेकिन बीएमएस अगर करने वाले हो तो यार सीईटी का रजिस्ट्रेशन करना ही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल एंड इंफॉर्मेशन ब्रोशर इज अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। मैं
लिंक आपको बता दे रहा हूं, mahacet.org पर जाकर के आपको आपके बेसिक डिटेल्स भरने हैं और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इसकी पढ़ाई सर इसका क्या है सब बताओ थोड़ा डिटेल में तो समझ में आए। तो यहां पर दोस्तों जो पढ़ाई है उससे पहले एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम की मैं अगर बात करूं तो ये जो आपकी सीईटी है ना, बीएमएस, बीबीएम और बीसीए वालों की, ये 29, 30 या 2 मई, 29 अप्रैल, 30 अप्रैल या 2 मई में से किसी भी दिन आपको बता दी जाएगी। और आपके आसपास के सेंटर चुनने हैं आपको, आपका एरिया आपका सिलेक्ट करना है फॉर्म में, ताकि आपके आसपास के सेंटर में आपकी ये एग्जाम ली जाए। दोस्तों इस एग्जाम की रजिस्ट्रेशन फीस की अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 1000 रुपए फीस है, और अगर आप रिजर्व्ड हैं यानी ओबीसी, एसबीसी या एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 800 रुपए फीस भरनी है और आपका यहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा दोस्तों सिलेबस की बात करूं तो यार कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर बेसिक्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें ये वेटेज दिया हुआ है कि इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस आएंगे, 40 रीजनिंग के, 15 जनरल नॉलेज के और 15 कंप्यूटर्स के, और 100 मार्क का पेपर जो है वो आपका इसका होने वाला है। 90 मिनट की छोटी सी एग्जाम होती है और इंग्लिश मीडियम में होती है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है, लेकिन सेंटर पे जाके आपकी ऑनलाइन एग्जाम होगी, मोबाइल से नहीं होने वाली है ऑनलाइन एग्जाम। ओके, तो 100 मार्क का ये पेपर आपको देना है। ठीक है, टॉपिक्स कौन से कवर्ड है सर, इसमें इंग्लिश है, रीजनिंग है, जिसमें लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी आपको पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जीके के क्वेश्चंस हैं और कंप्यूटर बेसिक्स है। दोस्तों हमारे ही कुछ जान पहचान के लोग हैं जो जबरदस्त तरीके से सीईटी की हर साल लगातार तैयारी करवाते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स में भी, और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स या प्री रिकॉर्डेड सेशंस भी इसके वो कंडक्ट करवाते हैं। तो आप इनका ये कोर्स जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। मजेदार तरीके से आपकी सीईटी की तैयारी ये करवा देंगे अगले कुछ ही दिनों में। और यार बेस्ट तरीके से कोई भी काम करने का तो 100% करने का ना भाई। तो सीईटी अगर आप देने वाले हो तो 1000 रुपया तो भर ही सकते हो, बहुत ही चिंदी अमाउंट है। रजिस्ट्रेशन पहली फुर्सत में करो और फटाक से जो है आप ऑनलाइन सेशंस जो है अटेंड कर सकते हो। अगर आप डिटेल में लेक्चर्स जो है अटेंड करना चाहते हैं तो 4000 रुपए फीस है। प्री रिकॉर्डेड वीडियोज उसमें मिलते हैं, लाइव लेक्चर्स, एक्सेस टू सो मेनी एमसीक्यूज, प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी होती हैं। इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड लाइव सेशंस अगर आप देख के सोच रहे हैं कि हो जाएगा मेरा, तो आप वो भी कर सकते हैं। 1000 रुपए इसकी फीस है। और प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, इसमें भी आपको 15 मॉक टेस्ट मिल जाती हैं। तो ये आप जरूर 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 कीजिए। इसके सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप जो है यहां पर मैं बता दूं 5 तारीख से तो ये बैच स्टार्ट होने वाला है, 5 मार्च से। तो डिसीजन लेने में आपको थोड़ी सी घाई तो करनी है। और ये मैम है हमारी विदिशा खेतान मैम, इनका ये नंबर है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा। इनसे कांटेक्ट करके आप आसानी से इस कोर्स की शुरुआत कर सकते हैं बेहद आसान तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, करियर प्लानर सीरीज का ये पहला वीडियो जिसमें हमने आपको बताया सीईटी के बारे में। करियर आप कुछ भी चुने, लेकिन ये कोर्स जो है बीएमएस वाला, बीबीए वाला, अगर आप एमसीए बीसीए करना चाहते हैं तो जरूर ये सीईटी आपको देनी है और उसका रजिस्ट्रेशन पहली फुर्सत में कर ही डालना है। कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पर और जल्दी से जल्दी इसको भर डालिए और करना शुरू कर दीजिए। देखिए खाली जो दिमाग होता है ना वो शैतान का घर होता है। ऐसे ही बैठे बैठे आलसीपना करोगे, मोबाइल फिराते रह जाओगे, रील्स घुमाते रह जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप खोखले हो जाओगे। तो ये जरूरी है कि आप अपने आप को बिजी रखें, अपने रिदम को, रूटीन को टूटने ना दें और ये सीईटी की तैयारी शुरू कर दें। मिलेंगे फिर एक बार करियर प्लानर की इस सीरीज में अलग अलग करियर ऑप्शंस को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जाना कि आप कौन से करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं, हम जरूर उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे फिर एक बार। थैंक यू वेरी मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।